साथियों, पढ़ो ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो ऑनलाइन पर। आज के विषय राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति आभूषण में हम जानेंगे राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषणों के बारे में। आभूषण लोक संस्कृति के लोकमान्य अंग हैं। जिस प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही आभूषणों से नारी की शोभा बढ़ती है। आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। रंगीलो राजस्थान अपनी लोक सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व विख्यात है। इस लोक सांस्कृतिक विरासत में आभूषणों की अपनी एक विशेष श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण, जो कि राजस्थान की होने वाली सभी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को सिर से लेकर पैर तक 9 भागों में बांटा गया है और समझने में आसानी हो इसलिए इन 9 भागों को अलग अलग रंग से प्रदर्शित किया गया है और इसी क्रम में हम आभूषणों को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 9 क्रम हैं वह हैं, नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे सिर, माथे या मस्तक के आभूषण। दूसरे नंबर पर नाक के आभूषण। तीसरे नंबर पर कान के आभूषण। चौथे नंबर पर दांत के आभूषण। 5वें नंबर पर गले के आभूषण। 6ठे नंबर पर बाजू के आभूषण। 7वें नंबर पर कलाई के आभूषण। 8वें नंबर पर कमर के आभूषण और सबसे आखिरी में 9वें नंबर पर पैर के आभूषण। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिर, माथे या मस्तक के आभूषण। सिर, माथे या मस्तक के आभूषण, इसमें शीश फूल है। शीश फूल ललाट पर मस्तक के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की बारीक सांकल बांधकर लटकाई जाती है। मांग है, सांकली है, राखड़ी है। राखड़ी यह बोर के समान गोलाकार आकृति होती है जिसमें कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। रखड़ी को सिर के मांग के ऊपर बांधा जाता है। टिड्डी भलको, यह महिलाओं के मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। अगला है बोरलो, यह मोटे बोर के समान जो खाने के बेर होते हैं उसके आकार का एक गोलाकार सोने या चांदी से बना होता है और इसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे होते हैं और उसके पीछे के भाग में छोटा हुक होता है। हुक में धागा बांधकर महिलाएं सिर के बालों के मध्य ललाट पर लटकाते हुए इसे बांधती हैं। टीको, टिकड़ा, गोफन, यह महिलाओं के बालों की वेणी, बालों की छोटी लटें, उसमें गुथे जाने वाला आभूषण होता है। दामिनी है, मेमंद है, यह माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है और इस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। और ताबिंद, और हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण होते हैं उनको चूड़ा रत्न भी कहा जाता है। तो सिर और माथे के आभूषणों को याद रखने के लिए हम एक लाइन याद रख सकते हैं। एक सीमा है जिसके सारा टेडी बियर की जो टी शर्ट है वह किसी गोदाम में ताला बंद हो गई है। तो इससे कैसे याद रख सकते हैं हम? आपको सीमा से याद आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं सीमा से सिर और माँ से माथे या मस्तक की बात कर रहे हैं। तो सीमा से आपको याद आ जाएगा सिर, माथा या मस्तक। और फिर सीमा के सी से आपको याद रखना है शीश फूल। माँ से मांग, सारा, सारा के सा से सांकली, रा से राखड़ी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टेडी बियर जरूर याद रखना है। टेडी बियर का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा टेडी से टिड्डी और बियर से बोरलो। टी शर्ट के टी से टीको या टीकड़ा और गोदाम के गो से गोफन और दाम से दामिनी। आगे मैं से मेमंद और तालाबंद से ताबिंद। तो इस तरीके से आप सिर और माथे के आभूषणों को याद रख सकते हैं। सीमा का सारा टेडी बियर की टी शर्ट, गोदाम में तालाबंद। और सिर माथे से जुड़े हुए अन्य आभूषण हैं जो कि आसानी से ध्यान रखे जा सकते हैं, वह हैं कुमकुम, बिंदी, तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों में है कांटा, यह सोने या चांदी के तार से बना आभूषण होता है जिसके ऊपर सोने या चांदी की छोटी घुंडी लगी होती है। अगला है लूंग, जो कि मसाले के लौंग के आकार का होता है
अगला है नथ, इसके भाग में चेन लगाकर हुक द्वारा मेमंद से जोड़ा जाता है। अगला है बाली, बुलाक, नकफूल, कुड़क, भंवरकुंडी। भंवरकुंडी एक बड़े लौंग के जैसा होता है। कोको, फीणी, बेसर। बेसर जो होता है यह सोने के तार का बना होता है जिस पर नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। चोंप, चुन्नी, वेण, खीवण और लटकन। नाक के आभूषणों को भी हम एक आसान ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि कालू और बाबू थे, उनमें एक तरह का कंपटीशन हुआ। तो कालू ने बाबू की जिद से, नकल से कुंभ के मेले में कॉफी बेचने का काम चुना, पर वह आलसी था और वह खीर खाकर लेट जाता था। तो उससे एक लाइन बनती है, कालू ने बाबू की नकल से कुंभ में कॉफी बेचो चुनो, व खीर खा लेट गो। तो इससे कैसे, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको नकल शब्द को याद रखना है। तो नकल से ही आपको याद आ जाएगा नाक। उसके बाद कालू के का से आपको याद रखना है कांटा, लू से आपको याद रखना है लूंग, न से आपको याद रखना है नथ, बाबू के बा से आपको याद रखना है बाली, बू से आपको याद रखना है बुलाक, नकल से आपको याद रखना है नकफूल, कुंभ के कू से आपको याद रखना है कुड़क, कुंभ के भा से आपको याद रखना है भंवरकुंडी, कॉफी के को से आपको याद रखना है कोको और फी से आपको याद रखना है फीणी, बेचो के बे से आपको याद रखना है बेसर और चों से आपको याद रखना है चौंप, चुनो से आपको चुनी याद रखना है, वे से आपको वेण याद रखना है और खीर खा से आपको खीवण याद रखना है और लेट से आपको लटकन याद रखना है। तो इस तरीके से नाक के आभूषण याद रख सकते हैं। ये है कान के आभूषण। कान के आभूषणों में कर्णफूल। कर्णफूल कान के निचले भाग का पुष्पाकार आभूषण होता है जिसके मध्य बीच में नगीने जड़े होते हैं। ओगणिया, यह पान के पत्ते की आकृति के समान सोने व चांदी का आभूषण होता है जो कानों के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। टोटी, छैलकड़ी, लौंग, बेड़ली, पीपल पन्ना, यह कान के ऊपरी हिस्से में सोने या चांदी का गोलाकार अंगूठी के आकार का छेद करके पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। सुरलिया, झूमर या झुमका, यह भी कर्णफूल के जैसा ही होता है लेकिन इसके बीच में सोने के गोल बूंदे बने होते हैं और इसमें चैन भी लगाई जाती है जो कानों के चारों ओर लपेटी जाती है। टॉप्स, बाली, संदोल, मकड़ी और झेला, तो ये कान के आभूषण हैं। इनको भी एक आसान ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। उसके लिए हमें याद रखना है कि कर्ण था, उसने नया नया ऑटो लिया था और वह 6 लोगों को उसमें बिठाकर पी करता हुआ मौज मस्ती के साथ झूमता हुआ ले गया। लेकिन अचानक से 6 लोग को बिठा रखा था तो टायर तो निकलना ही था, तो उसका टायर उसके ऑटो से बाहर आ गया। तो उससे आपको एक लाइन याद रखनी है, कर्ण ऑटो में 6 लोग बैठा, पी कर सुर में झूमा, टायर बाहर सदमा झेला। टायर बाहर आया तो उससे क्या, सदमा लगा और सदमा झेला। अब इससे कैसे, यहाँ पर आपको याद रखना है कर्ण। कर्ण से आपको याद आ जाएगा कि कान के आभूषण, कर्ण से ही आपको याद आ जाएगा कर्णफूल, ऑटो के ओ से आपको याद आ जाएगा ओगनिया, तो से आपको याद आ जाएगा टोटी, छह से याद आ जाएगा छैलकड़ी, लोग से याद आ जाएगा आपको लौंग, बैठा से आपको याद आ जाएगा बैठली, पीपी से आपको याद आ जाएगा पीपल पन्ना, सुर से याद आ जाएगा सुरलिया, झूमा से आपको याद आ जाएगा झूमर या झुमका, टायर से आपको याद आ जाएगा टॉप्स, बाहर से आपको याद आ जाएगा बाली, सद से याद आ जाएगा संदोल, माँ से याद आ जाएगा मकड़ी और झेला से आपको याद आ जाएगा झेला। तो इस तरीके से कान के आभूषण याद रख सकते हैं। कान के ही अन्य महत्वपूर्ण आभूषण हैं थौरिया, एरन पत्ता, कनौती, कुंडल, मोर भंवर। आगे है दांत के आभूषण। दांत के आभूषणों में मेख, धांस, चुंप, यह दांतों के बीच में तार से छिद्र बनाकर जिसमें सोने की कील जड़वाई जाती है। रखन, यह दांतों में चांदी व सोने की प्लेट होती है। वैसे तो दांत के आभूषण कम ही हैं, पर इसको भी याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि दांत गिर जाएंगे मेघा को चुप रख। इससे कैसे, दांत से आपको याद आ जाएगा कि दांत के आभूषण, मेघा के माँ से आपको याद आ जाएगा मेघ, धा से आपको याद आ जाएगा धांस, चुप से आपको याद आ जाएगा चूम, रख से आपको याद आ जाएगा रखन। तो ये थे दांत के आभूषण। अगला है गले के आभूषण। इसमें है सरी, टुस्सी। यह आभूषण नेकलेस की तरह ही होता है और यह नेकलेस से थोड़ा भारी तथा आकृति में बड़ा होता है। आगे है गलपटिया, मंडली, कंठी या चैन। यह सोने की बनी बारीक सांकल जो लड़ के समान होती है जिसमें कोई लॉकेट लगा होता है। माला ही होती है जिसमें लॉकेट लगा सकते हैं।
चंपकली, हालरो हाकर, हमेल। हमेल सोने से बनाया जाने वाला हारनुमा आभूषण होता है और यह शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पोत, पंचलड़ी, बजरबट्टी या बजट्टी, खुंगाली, यह सोने या चांदी के तार का बना गोलाकार आभूषण होता है। यह बीच में से चौकोर तथा किनारों पर पतला होता है। आगे है मांदलिया, यह ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना आभूषण होता है और इसे काले डोरे में फिरोकर पहना जाता है। तिमनिया, यह सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण जो चीलों से बनी घनी लड़ियों के बीच 4 आंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। झालर या झालरा, यह हार का एक रूप जो सोने एवं चांदी की लड़ियों से बना होता है जिसमें घुंघरियां लगी होती हैं। यहाँ पर इन गले के आभूषणों को याद रखने के लिए हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ये लाइन याद रखनी है। इसमें एक पंजाबी यह पूछ रहा है कि जो झालरें लगानी थी उसका काम मंडली को 4:45 बजे तक करना था, तो उससे यह लाइन बन जाती है पंजाबी में, सॉरी तुसी गल की मंडली कठे चंपत हो गई। हाँ, हमें 4:45 बजे खुद की मदद से 3 झालर लगानी थी। सॉरी से आपको याद रखना है सरी, तुस्सी से आपको याद रखना है टुस्सी, गल से आपको यहाँ पर याद रखना है कि हम गले के आभूषणों की बात कर रहे हैं और गल से ही आपको याद रखना है कि गलपटिया। मंडली से आपको याद रखना है मंडली, कठे से आपको याद रखना है कंठी, चंपत से आपको याद रखना है चंपकली, हा से आपको याद रखना है हालरो या हांकर, हमें से आपको याद रखना है हमेल, पौने से आपको याद रखना है पोत, 5 से आपको याद रखना है पंचलड़ी, बजे से आपको याद रखना है बजरबट्टी या बजट्टी, खुद से आपको याद रखना है खुंगाली, मदद से आपको याद रखना है मादलिया, 3 से आपको याद रखना है तिमनिया और झालर से आपको याद रखना है झालर। तो गले के आभूषणों के लिए ध्यान रख सकते हैं। गले से ही संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आभूषण हैं मंगलसूत्र, निबोरी, तुलसी, मटरमाला, हालरो, हंसली। हंसली को धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण बनाया जाता है और इसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों की हंसली के खिसकने से बचाने के लिए पहनाया जाता है। हार, मुक्तमाला। मुक्तमाला मोतियों की एक माला होती है। रामनवमी। रामनवमी सोने का बना लंबा गहना जिसके दोनों ओर मांदलिया लगे होते हैं। तो ये थे गले के आभूषण। आगे है बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषणों में बाजूबंद। बाजूबंद सोने के बेल्ट जैसा आभूषण होता है और इसे विवाह के अवसर पर पहनने का रिवाज होता है। और जो छोटा वे पट्टी नुमा बाजूबंद होता है उसे भुजबंद कहते हैं। आगे है बट्टा, नवरत्न, टड्डा। यह तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह का आभूषण होता है जिस पर सोने या चांदी की परत चढ़ी होती है और इसे भीनमाल, जालौर के क्षेत्र में अड़कर्णियों कहा जाता है। चुड़ला या चुड़ली, अनत या अणत, हारपान, तकिया या तख्ता, फूंदना या फुंदा बाजू के मुख्य आभूषण हैं। तो चलिए इसको एक आसान ट्रिक की मदद से याद रखने का तरीका जान लेते हैं। इसके लिए हमें एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। हम बाजू से ही शुरू करेंगे। बाजू से आपको याद आ जाएगा बाजू के आभूषण। एक चूहा है, वह बाजू से तकिए पर कूद गया। उससे एक लाइन बनती है कि बाजू पे बैठ नटखट चूहा, अंत में हार के तकिए पे फुदका। इससे कैसे? बाजू से आपको बाजूबंद याद आ जाएगा, बैठ से आपको बट्टा याद रखना है, नटखट के ना से आपको नवरत्न याद रखना है, टा से आपको टड्डा याद रखना है, चूहा से आपको चुड़ला या चुड़ली याद रखना है, अंत से आपको अनत या अणत याद रखना है, हारके से आपको हारपान याद रखना है, तकिया से आपको तकिया या तख्ता याद रखना है और फुदका से आपको फुदना या फूंदा याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और बाजू से ही संबंधित अन्य आभूषण है भुजबंद, अंगद, चुड़ला और चूड़ा, जो कि आसानी से ध्यान रखे जा सकते हैं। यह थे बाजू के आभूषण। आगे है कलाई, हाथ के आभूषण। इसमें बिंठी या बींठी, यह हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला गोलाकार छल्लों जैसा आभूषण होता है। गजरा, छोटे मोतियों से बना आभूषण होता है। यह चूड़ी की तरह ढीला ना होकर हाथ पर चिपका रहता है। दामना, दामन, यह 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी नुमा, यह 2 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण होता है। हथफूल, हाथ की हथेली के पीछे पहना जाने वाला आभूषण होता है। यह सोने या चांदी की दुधुरियों से बना होता है और यह हाथ की चारों उंगलियों अंगूठे से लेकर पूरा बाहरी हथेली को घेरता है। मुंदड़ी, बगड़ी, यह चूड़ी के आकार का आभूषण होता है जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है। पुंचिया, छल्ला, गोखरू, यह सोने या चांदी से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार बना आभूषण होता है। कंकड़ी,
चूड़ा या चूड़ियां। चूड़ियां सोने या चांदी से बना एक गोलाकार आभूषण होता है। तो कलाई और हाथ के आभूषणों को याद रखने के लिए हम एक आसान ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह लाइन याद रखनी है कि एक बंटी नाम का शरारती लड़का था, उसको जो जमीन में कंकड़ और गोखरू हो जाते हैं बाग के अंदर, उसको निकालने का काम बताया। तो उससे एक लाइन बनती है कि बंटी ने गाजर दाएं हाथ में मूंद बाग से 5-6 गोखरू कंकड़ चुने। इससे कैसे? बंटी से आपको याद रखना है बिंटी या बिंठी, गाजर से आपको याद रखना है गजरा, दाएं से आपको याद रखना है दामना या दामन, हाथ से आपको याद रखना है हथफूल। तो यहाँ दाएं हाथ से आपको यह भी याद रखना है कि हम कलाई या हाथ के आभूषणों की बात कर रहे हैं। मूंद से आपको याद रखना है मूंदड़ी, बाग से आपको याद रखना है बगड़ी, 5 से आपको याद रखना है पुंचिया, 6 से आप याद रख सकते हैं छल्ला, गोखरू से आपको गोखरू याद रखना है, और कंकड़ से आपको याद रखना है कंकड़ी, और चुने से आपको याद रखना है चूड़ा या चूड़ियां। तो इस तरीके से आप कलाई और हाथ के आभूषणों को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कलाई और हाथ के अन्य आभूषण हैं कंगन, बरेल्या, छैलकड़ो, पछेली, अंगूठी, पवित्री, पट्टाबीटी, अंगूथलो और अरसी। अंगूठे की अंगूठी को अरसी कहते हैं। और पवित्री, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह तांबा और चांदी के मिश्रण से बनी एक मुद्रिका होती है। तो ये थे कलाई और हाथ के आभूषण। आगे है कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों में कमरबंद, मेरवला, जंजीर, सटका, यह सोने या चांदी के छल्लों से निर्मित होता है जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकी रहती हैं। तगड़ी, यह भी सोने चांदी का बना आभूषण होता है। करधनी, कंडोरा, कणकती या कणगवली, यह कमर में पहने जाने वाले सोने अथवा चांदी की झूलती श्रृंखलाओं की पट्टी जो लहंगे से बाहर की ओर बाईं ओर की जांघ पर लटकती रहती है। सोने चांदी की इस सांकल को कंदोरा भी कहते हैं। कणकती और कंडोरा लगभग मिलते जुलते आभूषण होते हैं। तो चलिए जानते हैं कमर के आभूषण को आसान ट्रिक की मदद से कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक लाइन याद रखनी है, कमरे में जंजीर से सटा तगड़ा करधन कंकड़ निकला। एक कमरे में टैक्स का जो धन है वह जमा किया हुआ था पर वह कंकड़ निकला। तो इससे कैसे? कमरे से हमें याद रखना है कमरबंद, में से हमें याद रखना है मेरवला, जंजीर से हमें याद रखना है जंजीर, सटा से याद रखना है सटका, तगड़ा से याद रखना है तागड़ी, करधन से याद रखना है करधनी, कंकड़ के कण से याद रखना है कंडोरा, और कण से ही याद रखना है कणकती या कणगवली। तो ये थे कमर के मुख्य आभूषण। तो चलिए अब जानते हैं पैर या पांव के आभूषण। पैर और पांव के आभूषणों में नुपुर, लच्छी लांगर, नेवर, नेवर आंवले के साथ पहना जाता है जो पायल की तरह का आभूषण होता है। सांठ, गठिया, रमझोल, रमझोल पांवों में घुंघरुओं वाला आभूषण होता है जिससे चलते समय छम छम की ध्वनि निकलती है। हिरनामैन, फोलरी, टनका या टणका, पैजनी, आंवला, आंवला सोने या चांदी का बना आंवला नुमा कड़ा होता है। झांझर, टोडरो, गोर। तो चलिए अब जानते हैं पैर या पांव के आभूषणों को एक आसान ट्रिक की मदद से। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 लड़कियां हैं नुपुर और लच्छी, उन्होंने एक सांठगांठ करी और रामझोल नामक गांव में उन्होंने अपने हिरन छोड़कर उस गांव में फ्री में ही 10 पैसे के जो आंवले के झाड़ थे उनको तोड़ दिया। तो उससे एक लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी, वह है नुपुर लच्छी ने सांठगांठ से रमझोल में हिरन फ्री में 10 पैसे के आंवला को झाड़ तोड़ गो। अब इस लाइन से कैसे हमें ध्यान रखना है? नुपुर से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम पैर या पांव के आभूषणों की बात कर रहे हैं और नुपुर से ही आपको पहला आभूषण ध्यान रखना है नुपुर। लच्छी से लच्छी लंगार, ने से नेवर, सांठगांठ के सांठ से सांठ, गांठ से गठिया, रमझोल, रमझोल से रमझोल, हिरन से हिरनामैन, फ्री से फोलरी, 10 इससे टनका या टणका, पैसे से पैजनी, आंवला से आंवला, झाड़ से झांझर, तोड़ से टोडरो, गो से गोर। तो इस तरीके से आप इस आसान ट्रिक की मदद से पैर से जुड़े हुए पांव के आभूषण याद रख सकते हैं। और पैर के ही अन्य आभूषणों में चोपूली, नेवर या नेवरी, पायजेब, पायल,
कड़ा, घुंघरू, बीछिया, गुठलो, नखलियो, पंजा, पगपान, छड़, फुलड़ी, तोड़ा, झंकारतान, सिंजनी, मकियो, मसूरियो आदि मुख्य हैं। तो ये थे पैर या पाँव में पहने जाने वाले आभूषण। तो इस तरीके से हमने महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को 9 भागों में बांटकर आसान ट्रिक की मदद से जाना। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इस विषय पर आधारित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप जरूर लगाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप पढ़ो ऑनलाइन की राजस्थान ऑब्जेक्टिव जीके की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।